दिल्ली। तो ये रिपोर्ट आपने देख ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन में एक देश एक पहचान कानून लागू हो चुका है। एथनिक यूनिटी एंड प्रोसेस प्रमोशन लागू नहीं हुआ है। जी आज पूरे चीन में 1 जुलाई से नया कानून लागू है, जहां 56 जाति समूह के लिए एक कानून। मैड्रिन बनी सरकारी स्कूलों की मुख्य भाषा मैड्रिन। जी हाँ, बच्चों में पार्टी निष्ठा सिखाना अनिवार्य होगा। सरकार बोली है राष्ट्रीय एकता होगी और मजबूत। चीन से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चीन भले ही भारत से बड़ी आर्थिक ताकत हो, लेकिन कई मुद्दों पर वो भारत की नकल करता है। वो जाति धर्म के मामले में ये हम यूं ही नहीं कर रहे हैं। चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक ऐसा कानून लागू किया है जिसे विशेषज्ञ चीन का यूनिफॉर्म सिविल कोड कह रहे हैं। वही कानून जो अब तक 3 बीजेपी शासित राज्यों में लागू हो चुका है और पश्चिम बंगाल में लागू करने की तैयारी है। चीन में 1 जुलाई से लागू हुए एथनिक यूनिटी एंड प्रोग्रेस प्रमोशन लॉ का मकसद चीन की 56 जातियों को एक ही राष्ट्रीय पहचान के दायरे में लाना है। आपको बताएं, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा ही है जिसकी चर्चा भारत में चल रही है। इस नए कानून के बाद चीन में रहने वाले सभी जातीय समुदायों पर एक जैसे नियम लागू होंगे, चाहे उइघुर हो, तिब्बती हो, मंगोल हो या कोई समुदाय। सभी को सबसे पहले खुद को चीनी राष्ट्र का हिस्सा मनवाने पर जोर दिया जाएगा। सरकार का यह कहना है इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी और आलोचकों का यह कहना है कि ये अल्पसंख्यकों की अलग पहचान खत्म करने की कोशिश है। सबसे बड़ा बदलाव शिक्षा में किया गया है। अब सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का मुख्य माध्यम सिर्फ मैड्रिन होगा। बच्चों को ऐसा पाठ पढ़ाया जाएगा जिसमें उसमें कम्युनिस्ट पार्टी और चीनी राष्ट्र के प्रति वफादारी पैदा हो। कानून में माता पिता की भी जिम्मेदारी तय की गई है। वे अपने बच्चों को कम्युनिस्ट पार्टी से प्रेम करना सिखाएं। म्यूजियम लाइब्रेरी तक में पढ़ाया जाएगा। तो मतलब देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर भारत की तो नकल है, ये बात सच है। पूरे चीन में 1 जुलाई से नया नियम लागू है, जहां एक ही भाषा का उपयोग करना है। 56 जातीय समुदायों के लिए एक कानून है। इवन इसमें पेरेंट्स के लिए भी है। ये अभिभावक जो है वो पार्टियों से प्यार करना सिखाएंगे। म्यूजियम लाइब्रेरी तक में ये पढ़ाया जाएगा। मैड्रिन बनी सरकारी स्कूलों की भाषा, बच्चों में पार्टी निष्ठा सिखाना अनिवार्य होगा। यानी चीन की पार्टी को लेकर, चीन सरकार को लेकर बच्चों को अलग सीख दी जाएगी और सभी को ये फॉलो करना होगा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं आदित्य वधावन, मेरे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आदित्य, देखिए वाकई ये कॉपी है, कॉपी कैट आप कहिए, क्योंकि भारत में जिस तरीके से नियमें लागू है वैसे ही चाइना में देखने को मिल रहा है। पूरी जानकारी देखिए, बिल्कुल सृष्टि, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण जो है डिसीजन है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा। और कहीं ना कहीं इस डिसीजन से जो है हमने ऑलरेडी देखा है कि कैसे चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी का ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन कुछ सालों से करा जा रहा है सीपीसी द्वारा। और अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को कहीं ना कहीं लागू करना, कहीं ना कहीं इसको जो है इसको देखने वाली बात होगी। क्या ये यूनिफिकेशन चाह रही है? ऑलरेडी चाइना काफी ज्यादा पॉपुलस कंट्री हो चुका है, एक देश एक पहचान। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ऑलरेडी हम जानते हैं चाइना सबसे ज्यादा एक बड़ा जो है सर्वेलेंस स्टेट है अगर हम दुनिया विश्व की बात करें। और इस तरह के डिसीजन से कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि क्या मंसूबा है चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका, क्योंकि ये काफी एक 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 देखने वाली बात है कि ये क्यों इसका क्या किस पैमाने को लेकर जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, उसने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उसने ये लागू करा है। जी आदित्य, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का ही कॉपी है। अब ये भी इसमें पेरेंट्स के लिए भी है, ये प्रावधान है कि बच्चों में पेरेंट्स को पार्टी को लेकर निष्ठा सिखानी होगी। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी जो है अब कहीं ना कहीं बच्चों को भी उस चीज का सिखानी होगी और उसी इन्वायरमेंट में ढालना होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये एक तरीके से एक सर्वेलेंस जो है इसको स्टेप माना जा सकता है। चलिए ठीक है आदित्य, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज। नियत सच्ची होवे